जिनसे मुझे सबसे कम अपेक्षा थी, आशा थी, उन्हीं गोपियों ने दिया। तो तुमने गोपियों को नहीं बताया। दूसरे लोगों ने क्या कहा? बोले वही कहा कि भगवान की चरण रज हमारे माथे पर, वो ठीक है, हमारी चरण रज भगवान के माथे पर, नरक में जाना। बोले तो ये गोपियों को तूने नहीं बताया। बोले बताया। गोपियां क्या बोली? बोले नरक में जाना पड़े कबूल, कोई बात नहीं, हमारे कृष्ण ठीक रहे। पता चला नारद, मैं क्यों गोपियों के प्रेम को भूल नहीं पा रहा हूं। गोपी प्रेम के सामने कोई नहीं टिकता। अब समझ में आया। तो ये तो व्रज है, प्रेम की भूमि है। यहां ठाकुर ने वह व्रजरज इसलिए उठा करके मुंह में रखा कि ये मेरी प्रेमिकाओं की, ये मेरे प्रेमियों की, ये मेरे भक्तों की, ये मेरे वैष्णवों की चरण रज है। यहां वो सब वाली मर्यादाएं नहीं, ये तो प्रेम की भूमि है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ये उद्धव। यहाँ हरदम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती, हर सांस के साथ पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। पूछो मुंबई गोपियों ने कहां टाइम, बस भीतर से प्रेम करती रहती है।
वो तो रहते हैं क्यों जग से न्यारे, जिसकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं क्यों जग से न्यारे, जिसकी नजरों में मोहन समाए, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, जिसकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदा, ये तो प्रेम की बात है तो बंदगी तेरे बस की नहीं है, उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। तो ये प्रेम भूमि है। मर्यादा मार्ग वालों को कभी कभी कुछ बातें लग सकता है कि ऐसे कैसे होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने इसलिए व्रजरज मुंह में रखी, ये मेरे वैष्णवों की, मेरे भक्तों की चरण रज। या तो ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ने इसलिए व्रजरज मुंह में रखा। ये भागवत के विद्वानों के, भागवत के आचार्यों के विभिन्न भाव हैं कि भगवान ने मिट्टी खाई तो क्यों खाई। बोले जब पृथ्वी देवी गाय का रूप लेकर देवताओं के साथ प्रभु का स्तवन कर रही थी, प्रार्थना करने गई थी कि आप पधारो, अवतरित हो जाओ। पृथ्वी भगवान की पत्नी है, भूदेवी। ये श्री देवी आपके चरणों की सेवा कर रही है यहां, तो मैं भी आपकी पत्नी हूं। और जिस पत्नी का पति उसके साथ नहीं होता तो दुष्ट लोग उसको परेशान करते। पति और पत्नी दोनों एक दूसरे का कवच होते हैं, दोनों एक दूसरे को पतन से बचाते हैं, इसलिए पत्नी या पति कहा जाता है। पतनात् पाति, पतन से जो बचावे, पत्नी। तो दोनों एक दूसरे का कवच है। तो दुष्ट लोग मुझे परेशान करते हैं क्योंकि आप नहीं हैं, तो आप आओ, पधारो। और भूदेवी की प्रार्थना सुनकर के भगवान भूतल पर अवतरित हुए। जिसके प्रार्थना पर आप उसके घर पधारो तो फिर वो जो भी धरे सेवा में प्रस्तुत करे तो थोड़ा बहुत खाना पड़ता है, लेना पड़ता है। तो धरती देवी के पास तो ये मिट्टी है, तो भगवान ने सोचा कि धरती पर आया हूं तो मुझे धरती का कुछ लेना चाहिए, इसलिए भगवान ने थोड़ा सा रज लेकर के मुंह में रख लिया। धरती देवी राजी हो जाए कि हमारा भी कुछ स्वीकार किया। या तो इसलिए भगवान ने मिट्टी खाया, भगवान ने सोचा कि मैं लीला कर रहा हूं, यहां मेरे कई सखा सख्य भाव से कभी कभी अविवेक भी करते हैं, मुझे गाली भी सुनाते हैं। सखाओं ने कृष्ण को गाली भी सुनाया, गोपियों ने भी गाली सुनाया। मुझे उनको क्षमा भाव से देखना चाहिए। या तो मेरे कई भक्त, उनसे बहुत सारे अपराध भी होते हैं, तो मुझे उन्हें क्षमा की दृष्टि से देखना चाहिए। मेरे पास क्षमा का गुण होना चाहिए। हम ठहरे निर्गुणिया, हमारे पास तो एक गुण है नहीं, तो क्षमा का गुण जिसके पास हो उससे मैं वो गुण ले लूं। देखा कि धरती के पास क्षमा का गुण है, धरती क्षमाशील है, इसलिए धरती का संस्कृत में एक नाम है क्षमा। इसलिए रज उठा करके मुंह में रखी कि धरती देवी से क्षमा के इस गुण को लेकर के भगवान धारण कर रहे हैं।
या तो इसलिए भगवान ने मिट्टी खाया, भगवान ने सोचा ये इतना अधर्म बढ़ गया है, तो ये विप्रवृंद, ये ब्राह्मण सब क्या कर रहे हैं? उनका काम है कि धर्म का प्रचार प्रसार करें, लोगों में धर्म के प्रति श्रद्धा आस्था बने, ऐसी प्रवृत्ति करें। तो कहां गए ऐसे ब्राह्मण, ये विप्र? तो भगवान ने देखा कि उन ब्राह्मणों में तो इतना सात्विक गुण बढ़ गया था, सत्व गुण की इतनी अधिकता हो गई थी कि बस वो बिल्कुल शांत प्रशांत अपनी अपनी समाधि में, अपने अपने साधन में, अपने ध्यान भजन में लगे रहे। दुनिया की उनको कोई पड़ी नहीं है, बस अपने में मस्त है, उनको दुनिया दिखती ही नहीं, अपने ध्यान भजन में परब्रह्म में लीन है। भगवान ने सोचा अच्छी बात है कि इनमें तमोगुण नहीं है, जड़ता नहीं है, प्रमाद आलस्य निद्रा नहीं है, इनमें रजोगुण नहीं है, मतलब चंचलता नहीं है, कोई काम क्रिया कुछ नहीं है, काम क्रोध लोभ नहीं है, शांत है प्रशांत है, अच्छी बात है। लेकिन ब्राह्मण तो वर्ण का गुरु है, वो यदि कुछ नहीं करेगा तो काम कैसे बनेगा? भगवान ने सोचा शुद्ध स्वर्ण से गहने नहीं बनते, उसमें कुछ दूसरी धातुएं मिलाना पड़ता है, तब गहने बनते हैं। मुझे इन द्विजों में थोड़ा रजोगुण का प्रवेश कराना पड़ेगा, ये अति सत्व गुण से युक्त हो गए हैं। भगवान ने सोचा मेरे मुंह में भी तो 32 द्विज हैं। द्विज का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, द्विज का अर्थ दांत भी होता है। द्विही जायते इति, जो 2 बार जन्मते हैं उन्हें द्विज कहते हैं। ब्राह्मण का भी जब यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो वो दूसरा जन्म माना जाता है। इसलिए व्रजरज उठा करके मुंह में रखा, ब्राह्मणों से मुखमासित, भगवान का मुख ब्राह्मण है, तो भगवान ने व्रजरज उठा करके इसलिए मुंह में रखी कि उन ब्राह्मणों में थोड़ा रजोगुण का प्रवेश होए, वे थोड़े सक्रिय बने और वो धर्म प्रचार प्रसार के लिए लोगों की धर्म में आस्था बने, श्रद्धा बने, ऐसी प्रवृत्ति में वे लग जाएं। इसलिए भगवान ने व्रजरज उठा करके अपने मुंह में रख लिया। केवल मिट्टी उठा करके भगवान ने अपने मुंह में रख लिया, उस बात को लेकर भागवत के आचार्यों ने इतने 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 भाव बताए। जब भगवान ने व्रजरज उठाया, मुख में रखा और सभी सखाओं ने देख लिया, दौड़ कर आए मां यशोदा के पास, कहा कृष्णो मृदम भक्षितवान। मैया मैया, श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई। यशोदा ने सोटी उठाई, कहा कि बुलाओ उसे। सब आ गए श्री कृष्ण के पास, चलो मैया बुला रही है, गुस्से में है, हाथ में सोटी है, आज तुम्हारी पिटाई होने वाली। तो कन्हैया थोड़े चिढ़ गए, चुगली खोर कहीं के। चुगली करना बुरी बात होती है। तो सबने कहा कि गुरुजी हमको उपदेश बाद में करना, पहले मैया बुला रही है, चलो। हाथ साफ कर लिया, मुंह पोंछ लिया, थोड़े भय संभ्रांत होकर के यशोदा मैया के पास आए। सा गृहीत्वा करे कृष्णम, यशोदा मैया ने अपने बाएं हाथ से कन्हैया का दायां हाथ पकड़ा, क्योंकि दाहिने हाथ से ही तो मिट्टी उठाकर मुंह में रखी होगी ना, जिसने अपराध किया हो वो धरा जाए। तो बाएं हाथ से दायां हाथ धरा और मैया के दाहिने हाथ में सूटी। बोली कस्मान मृदम भक्षतवान, क्यों खाई मिट्टी? ए अदांतात्मन, कस्मान मृदम अदांतात्मन भवान भक्षतवान रहा। अदांतात्मन चटोरे, जिन्हें जीभना बहु चटका हो ना, बाहर गए नहीं और चाट वाले के पास खड़े हुए नहीं, खाने का बड़ा शौक होता, जीभ का स्वाद। चटोरे, क्यों खाई मिट्टी? घर में इतना सब खाने को है, मिट्टी कोई खाने की चीज है, क्यों खाई मिट्टी? तो कन्हैया ने सोचा कि भाई बुरे फंसे हैं,
यदि कहे कि खाई तो मैया पिटेगी, नहीं खाई बोलेंगे तो दाऊ दादा पिटेंगे कि झूठ बोलता है, हमने अपनी आंखों से देखा। तो अंत में हिम्मत करके कन्हैया कह दिए, ना हम भक्षितवान अम्ब, मैया मैंने नहीं खाया। अब व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो इस वाक्य में संबोधन है, हे अम्ब, करता है अहम, भक्षितवान क्रियापद है, नकारात्मक वाक्य है, लेकिन इसमें कहीं कर्म नहीं है। तो वाकई परब्रह्म में कर्म है ही नहीं। परब्रह्म में हम कर्म का आरोप करते हैं कि इसने मट्टी खाई, वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। इस प्रकार हम कर्म का आरोप करते हैं परब्रह्म में। हकीकत में परब्रह्म में कर्म नहीं है। और जब कर्म ही नहीं है तो सजा काहे की? तो ठाकुर जी झूठ नहीं बोल रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि ना हम भक्षितवान अम्ब। तो वेदांती तो ऐसे ही वाक्य पकड़ रहे हैं कि देखा देखा, हम लोग तो पहले से ही कह रहे हैं कि वो भोगता नहीं है, और तुम लोग 56 भोग कल कैसा सजाया था। अच्छा, यशोदा ने कहा तुमने नहीं खाया? वदंति तावकाह्येते कुमारास्ते अग्रजः अपययम्। ये तुम्हारे जो हैं सखा ये कह रहे हैं, और तुम्हारा बड़ा भाई भी कह रहा, ये तुम्हारे हैं सखा, तुम इनके साथ खेलते हो, वो सब कह रहे हैं। यानी भगवान के कौन है? भगवान के भक्त वैष्णव।